हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, और सोनीपत की मेट्रो की रूपरेखा तैयार की गई। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारी सब सरकार में हरियाणा मिली। 9 साल में मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से कि 9 साल में 1 भी इंच मेट्रो क्यों नहीं बनी? हमारे समय 3 रेल की लाइन, जिसमें एक जींद, गोहाना, सोनीपत की रेल की लाइन भी बिछी। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सरकार के समय 225 किलोमीटर की रेल की लाइन हरियाणा में बिछी। आपके समय 1 इंच की रेल की पटरी हरियाणा में क्यों नहीं बिछी? हमारे समय 4 बिजली पैदा करने के थर्मल के कारखाने और 1 परमाणु का बिजली का कारखाना लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से लगाया गया। आपने इतना कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 1 बिजली पैदा करने का कारखाना हरियाणा में क्यों नहीं लगा? आज अदानी समूह से आप बिजली ले रहे हो। हमारे समय 6 IMT औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें खरखौदा की IMT भी शामिल है, 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर लगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 भी नई फैक्ट्री या 1 भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में क्यों नहीं लगा? हमारे समय में 12 यूनिवर्सिटी, 12 विश्वविद्यालय, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तर भारत का बाबा साहब के नाम से एक अगर विश्वविद्यालय बना तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के कलम से यहाँ पे बनी। 12 विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके समय विश्वविद्यालय छोड़ो, 1 कॉलेज, 1 स्कूल हरियाणा के अंदर दिखाओ जो नया बनाओ, हम चलने को तैयार हैं। हमारे समय जब हमारी सरकार थी तो 11 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आए, जिसमें निफ्टेम, सोनीपत वाला भी शामिल है, IIIT जो यहाँ पे बन रही थी किलोद में, जो इन्होंने जिस तरीके से आपको पता है इन्होंने उसको बनने नहीं दिया, चाहे IIM है, एम्स है, IIT है, ऐसी संस्थाएं है। आपके समय 1 भी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था हरियाणा में आई क्यों नहीं? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जब आपकी सरकार थी 250 ब्लॉक स्तर के स्टेडियम बने, राजीव गांधी स्टेडियम, और 9 जिले स्तर के स्टेडियम बने। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, 1 भी स्टेडियम बनने की बात छोड़ो, जो स्टेडियम है उनका इतना दुर्दशा है वो आपके सामने है। जब आपकी सरकार थी 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पद पे लगाने का काम हुआ, बिना भेदभाव के, चाहे वो योगेश्वर दत्त थे, चाहे वो बबीता फोगाट थी, चाहे अभी भी भाजपा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, इन सबको DSP लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके समय 1 खेल के 1 खिलाड़ी को, अरे इस ओलंपिक की बात तो छोड़ो, जब रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा जैसे हमारे खिलाड़ियों ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया है, पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल आए थे। आज तक हमारी बेटी साक्षी मलिक आज तक जंतर मंतर पे धरना दे रही है। खिलाड़ियों का अपमान नहीं, वो भारत देश का अपमान है, जिन्होंने भारत के झंडे को ऊपर किया, जन गण मन की गूंज दुनिया के विश्व पटल पे सुनाने का काम किया। आज उन खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हो खट्टर साहब, ये अच्छा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारी जब सरकार थी उस समय 4 लाख गरीब परिवारों को, SC वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रदेशी आवास योजना के आधार पर मकान दिलवाने का काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 1 भी प्लॉट, 1 परिवार को 1 भी प्लॉट और 1 परिवार को 1 भी मकान आपने पास करके क्यों नहीं दिया? खट्टर साहब, आप पे कर्जा तो बहुत चढ़ गया। जब आपकी सरकार थी तब 11,000 सफाई कर्मचारियों को और 8,000 ग्रामीण चौकीदारों को 1 कलम से लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं, आज उन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, उन चौकीदारों पर लाठीचार्ज आज किया जा रहा है, जब वो मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। और मैं मांग भी रखना चाहता हूं, जब कभी हमारी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं, उन सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो, उन ग्रामीण चौकीदारों की पक्की भर्ती हो और उस गरीब को अपने बुढ़ापे का आसरा दिया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं। जब आपकी सरकार थी तो किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ, SC और बैकवर्ड निगम के 500 करोड़ के कर्जे माफ हुए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार में 1 व्यक्ति का 1 पैसे का लाभ किसी आम नागरिक को मिला क्यों नहीं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो आपने बहुत माफ कर दिए होंगे, लेकिन किसी 1 हरियाणा वासी का नाम बताओ खट्टर साहब, जिसको आपने कोई लाभ देने का, राहत देने का कोई काम किया हो।
तो इन्होंने क्या किया, हम पूछना चाहते हैं।